विदेशों में भारतीय लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दुबई में तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के मामले में भारतीयों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। हाल ही के दौरान आई कई रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी सामने आई है कि दुनिया के कई शहर प्रॉपर्टी के मामले में भारतीयों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गए हैं। इनमें दुबई के अलावा कैलिफोर्निया, लंदन जैसे शहर देसी इन्वेस्टर्स को खूब पसंद आ रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी अब एक और बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि काफी भारतीय नाबालिग बच्चों के नाम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नाबालिग बच्चों के नाम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का ये माजरा क्या है। इसकी वजह भारत सरकार का हाल ही में आया एक नया कानून है, जिसका तोड़ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स ने नाबालिग बच्चों के नाम प्रॉपर्टी में डलवाकर निकाला है। दरअसल रिजर्व बैंक की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत नाबालिग विदेश में पैसा भेज रहे हैं। LRS नॉर्म्स के तहत कोई भी शख्स प्रॉपर्टी खरीदने या किसी भी दूसरे मकसद के लिए सालाना 2.5 लाख ज्यादा रकम विदेश नहीं भेज सकता। 24 अगस्त 2022 से लागू हुए संशोधन के हिसाब से अगर वो उस रकम को 180 दिनों के भीतर निवेश नहीं करता है तो रकम वापस भारत भेजनी होगी। ऐसे में विदेशी निवेश पर बढ़ती जांच और नॉन डिस्क्लोजर के लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत कड़े नियमों को देखते हुए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं। क्योंकि पहले नियम था कि विदेश भेजी गई रकम को विदेशी खातों में जमा किया जा सकता था। जब रकम ज्यादा जमा हो जाए तो उससे दुबई या दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती थी। जमा रकम के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब 180 दिन की सीमा के कारण विदेश भेजी गई रकम को ज्यादा समय के लिए रोकना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब लोग विदेश भेजे जाने वाली इस रकम का इस्तेमाल नाबालिगों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने में कर रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में माता पिता से मिले गिफ्ट का इस्तेमाल करके LRS के तहत नाबालिग की तरफ से विदेश में धन भेजा जा सकता है। इसके अलावा माता पिता से बच्चों को मिले गिफ्ट पर भारत में कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई दंपत्ति और उनके 2 नाबालिग बच्चे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रकम भेजते हैं तो प्रॉपर्टी नाबालिगों समेत सभी 4 नामों पर होनी चाहिए। दुबई के रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पेरेंट्स या ट्रस्टी के जरिए नाबालिग प्रॉपर्टी में मालिकाना हक रख सकते हैं। हालांकि इस प्रॉपर्टी का खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। विदेश में नाबालिग के नाम प्रॉपर्टी होने और उस पर टैक्स लगने के मामले में कई मुश्किलें हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी शख्स को विदेशी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है तो उस आमदनी को माता पिता के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी विदेशी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी को जहां आय किसी अन्य शख्स के साथ जोड़ी जाती है, वहां पर ITR करने की जरूरत नहीं होती है। धारा 139(1) के 5वें प्रावधान में इसका जिक्र है। ऐसे में इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि नाबालिगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना नियमों की खामियों का फायदा उठाना है। अब देखना यही है कि क्या ये छूट इसी तरह जारी रहेगी या फिर सरकार इस लूप होल को खत्म करके विदेश में निवेश के नियमों को ज्यादा सख्त बनाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे नए वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।